हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी का टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद पार्टनरशिप का टॉपिक हुआ करता था, लेकिन क्योंकि बाद में पार्टनरशिप को अलग कर दिया गया तो इसलिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का अब जो लास्ट टॉपिक है जो कि स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में कवर होता है, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। अब क्वेश्चन हमारे माइंड में ये आया कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी का मीनिंग क्या होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी को समझाने के लिए मुझे दो लोगों की जरूरत पड़ेगी, एक प्रिंसिपल और दूसरा एजेंट। एक प्रिंसिपल और दूसरा एजेंट। प्रिंसिपल जिसके बिहाफ पे एजेंट काम करेगा। एग्जाम्पल मैं यहां पे लूं तो प्रिंसिपल मान लीजिए एक प्रॉपर्टी का ओनर है। एक प्रॉपर्टी का ओनर अपनी प्रॉपर्टी को बेचने में इंटरेस्टेड है, तो उस प्रिंसिपल ने बात की एक एजेंट से। एजेंट कौन है? प्रॉपर्टी का डीलर। एजेंट है प्रॉपर्टी डीलर। उसने उससे बात करी और प्रॉपर्टी डीलर ने, जिसे हम यहां एजेंट कहेंगे, उसने उस प्रिंसिपल के बिहाफ पे, प्रिंसिपल कौन? प्रॉपर्टी का ओनर। प्रिंसिपल वो इंसान है जिसके बिहाफ पे एजेंट वर्क कर रहा है। सो एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पे एक्ट करता है। तो इस प्रिंसिपल के बिहाफ पे एजेंट डील करेगा किससे? थर्ड पार्टी से, या डील करवाएगा थर्ड पार्टी से। एंड प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट कौन करेगा? प्रिंसिपल को यहां रिप्रेजेंट करेगा एजेंट इन फ्रंट ऑफ द थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी से मेरा यहां मतलब है बायर। तो अब मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि एजेंट और प्रिंसिपल कौन होता है। एजेंट वो जिसे हम हायर करते हैं उसकी सर्विसेज के लिए। तो जो हायर करता है एजेंट को उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल। फॉर एग्जाम्पल द प्रॉपर्टी ओनर। एजेंट का एग्जाम्पल क्या आ गया? प्रॉपर्टी डीलर। और जो प्रॉपर्टी खरीद रहा है वो कौन है? थर्ड पार्टी। सो एजेंट इज बेसिकली एक कनेक्टिंग लिंक जो कि थर्ड पार्टी को प्रिंसिपल से क्या करता है? प्रिंसिपल से कनेक्ट करता है। यहां मैं आपको यह बात क्लियर कर दूं कि आपने कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा है प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है थर्ड पार्टी कैन नॉट सू, लेकिन ये उसका एक्सेप्शन है। एजेंट अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पे एज पर द डायरेक्शंस ऑफ द प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट एजेंट कर रहा है थर्ड पार्टी के साथ, लेकिन बाद में एजेंट हट जाएगा। डील करवाने के बाद एजेंट हट जाएगा और उसके लिए लायबल कौन होगा? उसके लिए प्रिंसिपल लायबल होगा। मैं आपको प्रिंसिपल के अगर कुछ और एग्जांपल्स दूं प्रिंसिपल एंड एजेंट के, तो देखिए प्रॉपर्टी का ओनर अगर ऑक्शन के थ्रू प्रॉपर्टी को सेल कर रहा है तो ऑक्शनर उसका क्या बन गया? ऑक्शनर उसका एजेंट बन गया। और जिसे वो बेचेगा वो बन गया थर्ड पार्टी। एक और एग्जांपल अगर आपको मैं यहां लेके बताऊं तो लॉयर भी तो अपने क्लाइंट का एजेंट होता है। तो क्लाइंट वहां क्या बन गया? क्लाइंट वहां प्रिंसिपल बन गया। स्टॉक ब्रोकर भी एजेंट होता है और जिसके बिहाफ पे वो काम करता है उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल। इंश्योरेंस एजेंट, फैक्टर, ब्रोकर, डेल क्रेडर एजेंट। पार्टनरशिप में भी ये कहा जाता है कि एक पार्टनर बाकी पार्टनर्स का एजेंट भी होता है एज वेल एज प्रिंसिपल भी होता है। इसलिए पार्टनरशिप में बोलते हैं कि पार्टनरशिप में म्यूचुअल एजेंसी का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होता है। तो एक ही टाइम पे पार्टनर भी होगा, एजेंट भी होगा एंड प्रिंसिपल भी होगा। और जो एजेंट करता है ना उसके लिए कौन लायबल होता है? उसके लिए प्रिंसिपल लायबल होता है। प्रिंसिपल ने अपनी मर्जी से एजेंट को अपॉइंट किया है। तो यहां आप देखिएगा कि इन दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और उस कॉन्ट्रैक्ट से जो रिलेशनशिप क्रिएट हुआ है, दैट रिलेशनशिप इज कॉल्ड एजेंसी। प्रिंसिपल एंड एजेंट के रिलेशनशिप को ही एजेंसी कहा जाता है। अब आपके माइंड में शायद ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अगर ये प्रिंसिपल है, एजेंट है, तो फिर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय में क्या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी नहीं बनता? आंसर इज नो। एम्प्लॉयर एंड प्रिंसिपल एंड एजेंट, इन दोनों में डिफरेंस होता है, क्योंकि एम्प्लॉयर का कंट्रोल होता है एम्प्लॉय की एक्टिविटी के ऊपर। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को यह बताता है दैट व्हाट इज टू बी डन एंड हाउ इज टू बी डन। क्या करना है, किस तरीके से करना है, ये कौन बताता है? ये एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को बताता है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में प्रिंसिपल एजेंट को ये तो बताएगा कि व्हाट इज टू बी डन, बट हाउ इज टू बी डन ये प्रिंसिपल नहीं बताता अपने एजेंट को। सो द डिफरेंस इज कंट्रोल।
एम्प्लॉयमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में एम्प्लॉयर का कंट्रोल एम्प्लॉय पे ज्यादा होता है, एंड दैट इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। तो एजेंट किस तरीके से काम करेगा, ये एजेंट खुद डिसाइड कर सकता है। एजेंट को डिसाइड कर सकता है, यानी कि लिमिटेड कंट्रोल इसकी एक्टिविटी पे किसका होता है, प्रिंसिपल का होता है। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट एंड एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट। एजेंट एक टाइम पे अलग अलग लोगों के लिए काम कर सकता है, बट ये पॉसिबल नहीं है एम्प्लॉयमेंट के केस में। एम्प्लॉय तो सिर्फ एक एम्प्लॉयर के लिए काम कर सकता है। तो ऑक्शनर भी एग्जाम्पल आ गया, सॉलिसिटर एग्जाम्पल आ गया, इंश्योरेंस एजेंट एग्जाम्पल आ गया, ये सारे के सारे एजेंट के एग्जाम्पल हैं। आपने अकाउंट्स में शायद डेल क्रेडिटर कमीशन पढ़ा होगा, तो डेल क्रेडिटर एजेंट भी एजेंट का यहां एग्जाम्पल आ गया। अब मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं। मेरा क्वेश्चन ये है कि एजेंट को हायर कौन कर सकता है? क्या माइनर एजेंट को अपॉइंट कर सकता है कि नहीं कर सकता? या मैं इस तरीके से पूछूं कि क्या माइनर एजेंट बन सकता है कि नहीं बन सकता? जरा सोच के देखिएगा, माइनर एजेंट बन सकता है या नहीं बन सकता? इसका आंसर करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता दूं कि पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी का कॉन्सेप्ट इस एक प्रिंसिपल पे बेस्ड है, करे कोई भरे कोई। करेगा एजेंट, लेकिन लायबल उसके लिए कौन होगा? प्रिंसिपल। अब जरा सोच समझ के आंसर कीजिएगा कि माइनर एजेंट बन सकता है कि नहीं बन सकता? यस, माइनर एजेंट बन सकता है। हां, माइनर एजेंट तो बन सकता है, ऑल्दो माइनर कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है। माइनर कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है, फिर भी माइनर एजेंट बन सकता है। लेकिन याद रखना, माइनर प्रिंसिपल नहीं बन सकता, क्योंकि अगर माइनर प्रिंसिपल बन गया तो माइनर की तो लायबिलिटी आ जाएगी, और हम माइनर के ऊपर लायबिलिटी क्रिएट नहीं कर सकते एज पर लॉ। इसलिए माइनर को एजेंट बनाया जा सकता है। हमेशा हम ये पढ़ते हैं कि माइनर कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं होता, लेकिन माइनर एजेंट बन सकता है, बट वो माइनर प्रिंसिपल नहीं बन सकता। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, हमने कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा यही पढ़ा है, नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। बिना कंसीडरेशन के तो कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में ऐसा मैंडेटरी नहीं है। इवन दो देयर इज नो कंसीडरेशन, कॉन्ट्रैक्ट फिर भी बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एजेंट अगर चाहे ना तो प्रिंसिपल के बिहाफ पे, एजेंट अगर चाहे तो प्रिंसिपल के बिहाफ पे बिना कंसीडरेशन के भी काम कर सकता है, और फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये मैंने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया आपके साथ। मैंने आपको बताया प्रिंसिपल कौन होता है, एजेंट कौन होता है, एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी का मीनिंग क्या होता है। आने वाले वीडियोस में मैं कुछ और कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। Stay tuned for more videos and don't forget to subscribe our YouTube channel. Thank you so much.